हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पीएफ के तहत हम एडवांस निकालते हैं उसमें किस कंडीशन में हम कितना पीएफ निकाल सकते हैं, और अगर हमें सबसे ज़्यादा पैसा पीएफ का निकालना है तो कौन सी कंडीशन हमें सेलेक्ट करनी है। तो फ्रेंड्स, आपको एडवांस अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने यूएन में लॉगिन करना है। आपको लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करना है और फॉर्म 31 सेलेक्ट करना है। जैसे आप फॉर्म 31 सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पे आपको एडवांस सेलेक्ट करना है कि आप कौन सी कंडीशन के तहत एडवांस अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशंस दी होती हैं आपको उनको सिलेक्ट करना रहता है और आपको अप्लाई करना रहता है। अब फ्रेंड्स, मोस्टली क्या रहता है, एम्प्लॉइज को पता रहता है कि आप ये एडवांस अप्लाई कर सकते हैं, बट उनको ये नहीं कंफर्म रहता कि इस एडवांस के तहत हमें कितना पीएफ का पैसा मिलेगा, यानी कि हम कितना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं, और अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीएफ का पैसा निकालना है तो कौन सी कंडीशन हमें सेलेक्ट करनी है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने एक पूरा टेबल बनाया है जिसमें मैंने पूरे एडवांस क्लेम पारा के पूरे जो ऑप्शंस हैं वो सारे लिए हैं, उनकी जो कंडीशंस है वो डाली है, अमाउंट हम कितना निकाल सकते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशन अगर है उसकी तो वो भी मैंने इसमें मेंशन की है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला आप जैसे एडवांस के लिए सिलेक्ट करते हैं, ऑप्शंस में आपको दिखाई देगा नॉन रिसिप्ट ऑफ वेजेस। ये एक अलग तरह का एडवांस है। ये आप किस कंडीशन में निकाल सकते हैं, अगर आपकी कंपनी आपका जो पीएफ का पैसा है अगर 2 महीने तक कंटिन्यू जमा नहीं कराती है और अगर आपकी डेट ऑफ एग्जिट भी अपडेटेड नहीं होती है, तो आप अपना जो पीएफ है, जो आपका पीएफ कटता है, वो आप पूरा 100% निकाल सकते हैं। मीन्स जो आपका शेयर है वो आप पूरा 100% निकाल सकते हैं अगर आपकी कंपनी 2 महीने तक कंटिन्यू आपका पीएफ जमा नहीं कराती है और डेट ऑफ एग्जिट आपकी अपडेटेड नहीं है, तो आप ये वाला जो कंडीशन है इसको सिलेक्ट करके एडवांस निकाल सकते हैं। दूसरा है नेचुरल कैलेमिटीज, यानी कि जो प्राकृतिक आपदा रहती हैं, आंधी तूफान बाढ़ जो भी होता है उसमें आप निकाल सकते हैं पीएफ। लेकिन इसमें कंडीशंस क्या है, जो अमाउंट आप निकालते हैं वो मैक्सिमम 5000 आप निकाल सकते हैं, यानी कि या तो आपका 5000 रुपये या फिर जो आपका एम्प्लॉय शेयर है वो। अगर आपका एम्प्लॉय शेयर 5000 से कम है तो आप पूरा अपना एम्प्लॉय शेयर निकाल सकते हैं, अदरवाइज जो मैक्सिमम है वो आप 5000 रुपये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है परचेज ऑफ हैंडीकैप इक्विपमेंट। मीन्स जो हैंडीकैप पर्सन रहता है अगर उसको कुछ इक्विपमेंट खरीदना है तो वो अप्लाई कर सकता है। इसमें क्या है, वो 6 मंथ की बेसिक, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर बंदे की बेसिक 10,000 रुपये है तो 6 मंथ की बेसिक वो 60,000 रुपये अपने पीएफ से निकाल सकता है। या फिर अपना एम्प्लॉय शेयर अगर उसका 60,000 से कम है, 45 या 50,000 रुपये, तो वो अपना पूरा एम्प्लॉय शेयर निकाल सकता है। यानी कि यहाँ पे जो दिया हुआ है अमाउंट में स्लैश में, उसमें कंडीशन क्या है, जो कम होगा वो आपको मिलेगा। या तो 6 महीने की बेसिक, यानी कि अगर आपकी 10,000 रुपये बेसिक है तो 60,000 रुपये आपको मिलेगा, या फिर आपका एम्प्लॉय शेयर अगर वो 40-50,000 रुपये तो आपको पूरा मिल जाएगा। ऐसे ही इलनेस का है, मोस्टली 99% जो पर्सन रहते हैं पीएफ में वो इलनेस ही सिलेक्ट करते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी सेम वही आपका 6 मंथ का बेसिक या फिर आपका टोटल एम्प्लॉय शेयर आपको मिलता है। यानी कि 6 मंथ का बेसिक, जो भी आपकी बेसिक रहेगी 10,000 15,000, तो 6 मंथ की आपको बेसिक मिलेगी। अगर उससे कम आपका एम्प्लॉय शेयर है तो आपका पूरा एम्प्लॉय शेयर आपको मिल जाएगा। पहले इसमें कोई कंडीशन नहीं थी, इसमें अभी पीएफ ने कंडीशन क्या डाल दिया है, मोस्टली लोग क्या करते हैं, जैसे ही उनका इलनेस का पैसा आया दोबारा से अप्लाई कर दिया। तो अभी क्या है कि 1 महीने में आप एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है पावर कट। इसमें बिल्कुल कम अमाउंट आप निकाल सकते हैं, 300 रुपये, यानी कि मैक्सिमम आप 300 रुपये या फिर 1 महीने का आपका बेसिक या फिर एम्प्लॉय से है, तो यानी कि इसमें 300 रुपये आप निकाल सकते हैं। इसको बहुत कम लोग सेलेक्ट करते हैं, मतलब 0। नेक्स्ट है आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19। इसका आपको पता ही होगा कि स्पेशल जो कंडीशंस पीएफ की तरफ से अभी आई थी कोविड-19 की वजह से, इसमें आप 3 मंथ्स की बेसिक या फिर 75% ऑफ एम्प्लॉय शेयर आप निकाल सकते हैं। 3 मंथ्स की बेसिक, यानी कि अगर आपकी 15,000 रुपये बेसिक है तो आप 45,000 रुपये निकाल सकते हैं, या फिर आपका जो एम्प्लॉय शेयर है उसका आप 75% निकाल सकते हैं। जो कम होगा वो आपको मिलेगा। इसकी कंडीशन क्या है, इसको आप एक ही बार सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी आया, इसमें आप एक बार अपना निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। ऊपर की जो सर्विस ये पारा था, इसमें सर्विस कंडीशन में क्या था, कुछ भी नहीं था। आप जैसे आपने 1 महीना 2 महीना भी अगर आपने पीएफ आपका डिडक्ट हुआ है तो आप ये वाले जो एडवांस है इनको सेलेक्ट करके अपना पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस है, इसके लिए आपकी सर्विस कंडीशन क्या है, 5 साल तक आपका पीएफ जो है वो कटा हुआ होना चाहिए, मतलब 5 साल तक आपका पीएफ जमा होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपको बैलेंस मिलता है, जो आप पीएफ निकाल सकते हैं, वो है आपका 24 मंथ्स की बेसिक, यानी कि आपका 2 साल की बेसिक आप निकाल सकते हैं, या फिर आपका टोटल पीएफ एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉय शेयर पूरा पीएफ आप निकाल सकते हैं। इसमें और कंडीशन क्या है, अगर आपने एक बार जैसे 5 साल के बाद आपने अप्लाई किया, उसके बाद आप दोबारा से 5 साल के बाद अप्लाई करोगे, बीच में आप अप्लाई नहीं कर सकते। फिर जैसे ही आपने दूसरी बार 5 साल के बाद अप्लाई किया, उसके बाद तीसरी बार आपको 10 साल के बाद अप्लाई करना है, और फर्स्ट टाइम में आपको 24 मंथ की बेसिक मिलेगी, उसके बाद आपको 12 मंथ की बेसिक मिलेगी। नेक्स्ट है मैरिज। इस कंडीशन में क्या है, आपकी सर्विस
जो है वो 7 साल से ज़्यादा या 7 साल या 7 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें आप एम्प्लॉय शेयर जो आपका खुद का शेयर है उसका 50% आप निकाल सकते हैं और इसको आप पूरे मतलब लाइफ टाइम में 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हायर एजुकेशन। इसमें भी आप 50% ही आप एम्प्लॉय शेयर निकाल सकते हैं, मतलब जो आपका पीएफ जमा होता है उसका 50% आप निकाल सकते हैं। सर्विस कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए? 7 साल। नेक्स्ट देखिए 10th 90% विड्रॉल आप निकाल सकते हैं, मतलब 90% विड्रॉ हो गया, 10% ही आपका बचता है। लेकिन ये किस कंडीशन में होता है? जब आप रिटायर्ड होने वाले होते हैं उससे पहले अगर आप निकालते हैं। इसमें कंडीशन क्या है? आपकी जो एज है वो 54 ईयर होनी चाहिए। मीन्स 58 साल में आप रिटायर होते हैं। अगर आप 54 साल के बाद निकालते हैं 55, 56 या 57 में, तो आप 90% ऑफ अपना टोटल पीएफ उसका निकाल सकते हैं। उसके बाद एडवांस फॉर कंटिन्यूस अनएम्प्लॉयमेंट फॉर अबव 1 मंथ। इसमें क्या है? जो सबसे ऊपर वाला था आपने देखा होगा, अगर 2 महीने तक आपकी कंपनी आपका कंट्रीब्यूशन जमा नहीं करती है तो आप एडवांस निकाल सकते हैं, जिसमें आपका 100% एम्प्लॉय शेयर निकल जाएगा। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड है और आपने दूसरी कंपनी ज्वाइन नहीं की है कंटिन्यू 1 महीने तक, तो आप अपने पीएफ का 75% जो है उसका आप निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कंडीशंस थी जो एडवांस आप अप्लाई करते हैं। 11 तरह का जो आप एडवांस अप्लाई करते हैं उसमें जो जो कंडीशंस थी वो मैंने बताया, जिसमें जितना पैसा निकाल सकते हो वो भी बताया। और सबसे ज़्यादा पैसा अगर आप निकाल सकते हो तो आप देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, इस कंडीशन में आप सबसे ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं। 24 मंथ बेसिक यानी कि 2 साल की बेसिक। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 15,000 रुपये बेसिक है तो आप 2 साल की बेसिक अपनी निकाल सकते हैं 3,60,000 रुपये। अगर उससे कम आपका टोटल पीएफ है 2 लाख 2.5 लाख, तो वो आप निकाल सकते हैं पूरा। तो ये ही एक ऐसा मतलब एडवांस पारा है जिसमें आप एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर शेयर दोनों निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप देखेंगे जिसमें भी आपको सिर्फ एम्प्लॉय शेयर ही दिखाई दे रहा है कि आप अपना जो पीएफ जमा होता है वो निकाल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस में आप एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर दोनों का जो बैलेंस है वो आप निकाल सकते हैं, या फिर आप 24 महीने का अपना बेसिक जो है उसका जो इतना अमाउंट बनता है वो आप निकाल सकते हैं। कंडीशन क्या है कि आपकी 5 साल से ज़्यादा सर्विस होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये कुछ एडवांस पारा थे जो आप सिलेक्ट करके अपना जो पीएफ है उसका एडवांस आप निकाल सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।